अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 56 स्टार्ट करने लगे हैं, कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम कंट्रोल ऑफ द मोटर फंक्शंस। इसमें हमने मोटर फंक्शन, कोई भी मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कोई भी वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसका सिग्नल कहाँ से आएगा? हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है या मोटर कॉर्टेक्स है वहाँ से आता है। ठीक है, ये है जैसे हमारा मेन कंट्रोल, यहीं से सिग्नल्स आ रहे होते हैं। पूरा कॉर्टेक्स दिखाया हुआ है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल्स कहाँ पे जाने होते हैं? मसल्स में जाने होते हैं। यहाँ कॉर्टेक्स से मसल्स के पास ऐसा होता है, इस दो पाथवेज होते हैं। या तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मसल्स के पास डायरेक्टली चले जाएं, या फिर ऐसा होता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से नीचे जो ब्रेन स्टेम के एरियाज पड़े होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला वगैरह, उसमें जाए, या फिर सेरिबेलम में जाए, बेसल गैंग्लिया में चला जाए। तो इन जो छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं ब्रेन के, उनमें चला जाए, फिर वहाँ से मसल्स के पास जाता है। सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया वगैरह हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये होगी वॉलंटरी मूवमेंट। हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, जैसे सपोज मैंने कोई भी वॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है, जैसे मैंने पेन के एग्जांपल में हमेशा देती हूँ कि पेन उठाना है, तो कॉर्टेक्स से सिग्नल आएगा, हमारे डायरेक्टली मसल्स के पास आएगा, या फिर दूसरा पाथवे आ सकता है कि सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया के बाद जो है ना मसल्स के पास आएगा। इसके बाद है मोटर कॉर्टेक्स एंड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वही होता है कि जो डायरेक्टली कॉर्टिकल, जो कॉर्टेक्स होता है ना हमारा, कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है, स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स के पास। दरमियान में सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते इसमें। तो ये होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब है मोटर कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये देखें, इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक इसका मोटर पार्ट है और एक सेंसरी पार्ट है। जो मोटर पार्ट है ना, मोटर पार्ट में देखें, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, इधर प्री मोटर एरिया है, सप्लीमेंट्री एरिया है, ये तीन एरिया है। और सेंसरी पार्ट में जो है ना दो एरियाज है, सोमैटिक एरिया 1 और सोमैटिक एसोसिएशन एरिया 2। सोमैटिक एसोसिएशन एरिया, इनका ब्रॉडबैंड क्लासिफिकेशन न्यूरो में करनी होती है, यहाँ पे नहीं इम्पोर्टेंट होती। अच्छा जी, वो कह रहे हैं मोटर कॉर्टेक्स और सोमैटोसेंट्रिक कॉर्टेक्स, हम इन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कॉर्टेक्स को। ठीक है, से ये कैसे डिवाइड करते हैं? आगे वाला पार्ट होता है मोटर और पीछे वाला पार्ट होता है सेंसरी। जो दरमियान में यहाँ पे होता है ब्रेन में सेंट्रल सर्कस, उस सेंट्रल सर्कस के ज़रिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, मोटर कॉर्टेक्स को फर्दर जो है ना तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मैंने जैसे बताया, प्री मोटर, प्राइमरी और सप्लीमेंट्री। अब है प्राइमरी मोटर। अब इन तीनों पार्ट्स को जो है ना हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो सॉरी, एक मिनट। अच्छा, इन तीनों पार्ट्स को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। हमने इनकी तीन चीज़ें पढ़नी है। एक तो इनकी लोकेशन पढ़नी है, दूसरी इनकी टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन या रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है, और तीसरा इसका फंक्शन पढ़ना है। जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी लोकेशन भी नॉर्मल ही है, नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, न्यूरो में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसकी टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट। मेन आप लोगों ने इसका फंक्शन करना है। ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है ना, यहाँ पे पढ़ा है, देखें यहाँ पे। अब आप कहेंगे कहाँ पढ़ा है? ये हमारा फ्रंटल लोब में पढ़ा होता है, इस सेंट्रल सर्कस के बिल्कुल आगे, एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस। ठीक है, ये नीचे से स्टार्ट होता है, तो ये यानी सेल्वियन फिशर में, सेल्वियन फिशर ब्रेन में ना, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स होता है उसको ना फिशर वगैरह होते हैं, उसमें सल्कस होते हैं, कुछ गहराए होते हैं, ये न्यूरो की बातें हैं। ठीक है, सल्कस एक ग्रूव टाइप को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना सेल्वियन फिशर में जो है ना ओरिजिनेट होता है, और फिर ऊपर जाता है, हमारे ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के साथ कंटिन्यू हो जाता है। ये इसकी जो है ना लोकेशन होगी, सेल्वियन फिशर से स्टार्ट होता है और जो है ना ऊपर चला जाता है, ये इसकी एक्सटेंट होगी, सॉरी। और इसकी जो लोकेशन है वो एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस है। इसके बाद जो है ना इसकी टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये है कि इसमें जो सेल्वियन फिशर है, सेल्वियन फिशर के करीब जो है ना माउथ का एरिया पड़ा होता है, ये देखें, माउथ वगैरह, लिप्स वगैरह, फेस, ये एरिया पड़ा होता है। उसके बाद ये जो हैंड्स और आर्म वगैरह, ये मिड पोर्शन में पड़े हैं, और ये लेग्स वगैरह और जो हमारी जो है ना ये फुट वगैरह है, ये जो है ना पोस्टीरियरली पड़े होते हैं। ये सेल्वियन फिशर के पास ये हैंड वगैरह, आर्म वगैरह मिड में, और लेग्स वगैरह जो है ना लास्ट में। ये इसकी टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स, मैं समझा देती हूँ। देखिए, जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन में पार्ट्स जो है ना, ब्रेन देखता है कि
देखिए हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन में एक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम कहते हैं टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। से माउथ का एरिया ये है, ब्रेन एक स्पेसिफाई कर देता है कि माउथ का यहाँ पे एरिया है और माउथ की इस मूवमेंट के लिए ये एरिया है, और इसी तरह लेग्स वगैरह इस तरह, ठीक है। इसके बाद इसका फंक्शन है जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है ना, ये हमारी फाइन मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। फाइन मूवमेंट्स जो है ना बिल्कुल हम करेक्ट मूवमेंट करें, ठीक है। एक तो ये है कि मैं इस पेन को उठा लूँ बस ऐसे, और ये मतलब मेरी एक नॉर्मल टाइप की क्रूड मूवमेंट है। क्योंकि फाइन मूवमेंट ये होगी कि मैं ना लिखूँ तो मैं बिल्कुल सही सही लिखूँ। जैसे मैं स्पेसिफिक मूवमेंट लिखती हूँ तो मैं इसको बिल्कुल सही सही लिखूँ, ठीक है। फाइन हो, उसमें कोई गड़बड़ वगैरह ना हो, ठीक है। और ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन होता है कि फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। मसल्स ऑफ द हैंड्स एंड मसल्स ऑफ द स्पीच, जो हमारी स्पीच मसल्स होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, इस वजह से जो है ना ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इनको कंट्रोल करता है, हैंड्स की और मसल्स ऑफ स्पीच की। स्पीच में भी बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और हैंड्स में भी बहुत फाइन मूवमेंट करनी होती है, इसलिए प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक बात लिखी हुई है कि अगर हम इसका प्राइमरी मोटर एरिया है, इसमें जो हैंड्स एंड स्पीच के जो मोटर एरियाज़ पड़े हुए हैं स्पेसिफिकली, तो जब उनको स्टिमुलेशन हम किसी तरह से वो स्टिमुलेट होते हैं तो उनकी वजह से मसल्स जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो रेयरली ऐसा होता है कि सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्ट करें, यूजुअली जो है ना बहुत सारे मसल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि अब हमने प्राइमरी मोटर एरिया को वो किया है, स्टिमुलेट करा है, तो उसकी वजह से हम या तो लिखने वाली मूवमेंट करेंगे या फिर बोलेंगे, ठीक है। तो स्पीच के मसल्स एक्टिवेट कराएंगे या हैंड के मसल्स एक्टिवेट कराएंगे, तो उसमें हमने एक स्पेसिफिक मूवमेंट करनी होगी, ना कि सिर्फ एक मसल को एक्टिवेट कराना होगा। समझ आ रही है आपको बात मेरी? देखिए हमने जैसे अब मैंने लिखना है तो उसमें हैंड के बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं, तो जब उसके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की स्टिमुलेट करते हैं तो उस वजह से वो स्पेसिफिक मूवमेंट होती है, मतलब हम लिखते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमारा एब्डक्टर पॉलिसिस एक्टिवेट होता है या फिर जो हैंड का कोई एक मसल एक्टिवेट होता है, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे मसल्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं। अब इसके बाद है जी प्री मोटर एरिया। जो प्री मोटर एरिया है इसकी लोकेशन हम अगर देखें तो ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के थोड़ा सा आगे पड़ा होता है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है ना तो उसके आगे ये प्री मोटर एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। 1 to 2 सेंटीमीटर उसके आगे पड़ा होता है। ये जो है ना इसकी भी एक्सटेंट वैसी ही है, ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल फिशर में जो है ना कंटिन्यू होता है और नीचे जो है ना ये सैल्मन फिशर में कंटिन्यू होता है, ठीक है। और इसकी टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन भी तकरीबन सेम ही है जैसे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ही थी। अब जो है ना इसके फंक्शन की बात करें तो ये जो है ना मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। जैसे अब देखें मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट से मुराद ये है कि हम जैसे सपोज मैं एग्ज़ाम में बैठी गई हूँ, सॉरी एग्ज़ाम में गई बैठी हूँ और मैंने ना पेपर करना है, तो क्या होता है कि मैं जो टेबल रखी होती है यहाँ पे पेपर रखा होता है तो मैं उस पर झुक जाती हूँ, मैं शोल्डर्स को झुका लेती हूँ। तो शोल्डर्स की जो हम एक ओरिएंटेशन उनको एक करते हैं, ओरिएंट करते हैं टू राइट, या फिर कोई भी मूवमेंट करने के लिए हम जो बाकी जो है ना ये करते हैं ना, बाकी चीज़ों को हम तमीज़ शमीज़ से रखते हैं। तो बाकी चीज़ों के ओरिएंटेशन के लिए, उनके पोजीशनिंग के लिए जो है ना प्री मोटर एरिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब इसका जो है ना ये आगे एक प्रोसेस बताया हुआ है कि ये कैसे काम करता है। तो इसका ये होता है सीन के जो प्री मोटर एरिया है ना ये एक मोटर इमेज बना लेता है कि ऐसा काम करना है, जैसे शोल्डर को ऐसे रखना है, ठीक है। मोटर इमेज बना लेता है जो मूवमेंट करनी है। फिर जो है ना इसका इंटीरियर पार्ट मोटर इमेज बनाता है और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना वो उनके पास फिर सिग्नल जाते हैं और फिर वो मसल्स को एक्टिवेट कराते हैं और फिर वो जो है ना हम उस वैसे ही अपने शोल्डर्स को या जो भी हमने ओरिएंटेशन रखनी हो, पोजिशनिंग वगैरह वो हम कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे ये लिखा कि वही बात होगी जो पोस्टीरियर पार्ट होगा कॉर्टेक्स का, या तो फिर डायरेक्टली जो है ना वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास सिग्नल्स भेजता है ताकि मसल्स के पास जाएं, या फिर बेसल गैंग्लिया और थैलेमस के ज़रिए भेजेगा बैक टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। डायरेक्टली हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली हो सकता है। देखिए पोस्टीरियर पार्ट से जो है ना या फिर डायरेक्टली प्राइमरी के पास जा रहे हैं या फिर बेसल गैंग्लिया से घूम शूम के जो है ना प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास आ रहे हैं। इसके बाद है मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स जो है ना वो तब एक्टिवेट होता है जब हम किसी को काम करते देखते हैं। जैसे मैं साइमा को देखती हूँ कि वो चाय बना रही है तो ऐसे बनाती है, बेशक मुझे चाय बनानी आ जाती है लेकिन फिर भी मैं उसे देख लेती हूँ। तो ये तब एक्टिवेट होता है जब हम किसी को काम करते देखते हैं।
फिर हम वो वैसे ही इमेज बना लेते हैं सेम टू सेम कि अच्छा जी ऐसे काम करना है, ठीक है। फिर मतलब ये कि हमने देखा और उसको हमने एक इमेज बना लिया उसका, फिर हम उसी के मुताबिक हम काम करते हैं। तो इसका ये हो जाता है कि ये जो है ना, ये मिरर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये सेंसरी रिप्रेजेंटेशन को मोटर एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने देखा वो एक सेंसेशंस थी ना, तो उसके बाद हमने चाय बनाई मैंने, तो वो जो है ना एक मोटर एक्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा इसका ये काम है कि अंडरस्टैंडिंग द एक्शन ऑफ पीपल एंड फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स बाय इमिटेशन। वही बात हो गई कि दूसरों से जो है ना देख देख के हम सीखते हैं। जैसे जो है ना किसी को, मुझे तो बड़ा शौक था पैरोडी का, बहुत करती थी मैं टीचर्स की, तो वो ऐसे ही मेरे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तब बहुत करते हैं हम, ठीक है। इसके बाद है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया जो है ना, इसके टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं पता चली, और ये जो है ना लॉन्गिट्यूडिनल फिशर में पड़ा होता है। और ये देखें, ये सप्लीमेंट्री एरिया है, ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशर में पड़ा हुआ, और ये सुपीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ पे होता है। ये पूरा फ्रंटल लोब है, ठीक है, उसके सुपीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो है ना पड़ा होता है। और इसके बाद जो है ना इसकी फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि बायलैटरल मूवमेंट्स के लिए ये ज़रूरी होता है। जैसे हम जा रहे हैं ना, जैसे जा नहीं रहे, हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो उसमें दोनों हाथों को ग्रैस्प करना होता है, तब ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है फॉर द फाइन मूवमेंट्स। तो बैकग्राउंड कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे अब हम क्लाइंबिंग करने लगे हैं, तो हमने बाकी पार्ट्स को भी तो एक डिफरेंट सेगमेंट्स को एक पोजीशन में रखना होगा। तो ये जो है ना इसका काम होता है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बल्कि 1 मिनट मैंने ना शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है, तो आप देख लें। वॉलेंट्री मूवमेंट्स हमने कोई परफॉर्म की, तो या तो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं, वहाँ से सिग्नल जाते हैं मसल के पास कॉर्टेक्स से, जो है ना। और तो सही है कि कॉर्टेक्स से सेरिबेलम बेसल गैंग्लिया के पास जाएंगे और वहाँ से मसल्स के पास जाएंगे। अब जो है ना, जो कॉर्टेक्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स। जो मोटर कॉर्टेक्स होता है उसमें फर्दर 3 पार्ट्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री एरिया। इनकी 3 चीज़ें हमने पढ़नी है, लोकेशन, टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स क्या होता है कि ये जो है सर्कस के, सेंट्रल सर्कस के आगे पड़ा होता है, सेल्वियन फिशर से लॉन्गिट्यूडिनल फिशर तक जो है ना इसकी एक्सटेंशन होती है। और इसमें जो टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फेस एंड माउथ जो है ना सेल्वियन फिशर के करीब पड़े होते हैं, और आर्म एंड हैंड मिड पोर्शन में पड़े होते हैं, ट्रंक जो है ना एपेक्स के करीब पड़ी होती है। इसका फंक्शन क्या है कि फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है द मसल्स ऑफ हैंड एंड स्पीच। प्री मोटर एरिया क्या होता है कि प्राइमरी मोटर के आगे पड़ा होता है, और जो है ना ये भी, इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी तकरीबन उसकी तरह सेम है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की तरह। और ये जो है मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं सपोज़, जो है ना तो वो शोल्डर्स की पोजीशनिंग एक, मतलब मेन काम तो हमारा लिखना है, तो शोल्डर्स की पोजीशन एक दूसरा काम हो गया, तो उनको कंट्रोल करता है। और इसका करता कैसे, एंटीरियर पार्ट जो है ना मोटर इमेज प्रोड्यूस करता है, फिर वहाँ से पोस्टीरियर पार्ट के पास सिग्नल जाते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट जो है ना वहाँ से मसल्स के पास जाते हैं डायरेक्टली, या फिर सेरिबेलम बेसल गैंग्लिया से वहाँ से दोबारा प्राइमरी के पास, और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से जो है ना नीचे फिर मसल्स के पास जाएंगे। अब मेरे न्यूरॉन्स बताए थे मैंने कि ये जो है इनके 2 फंक्शन होते हैं, एक तो सेंसरी रिप्रेजेंटेशन को मोटर एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, दूसरा न्यू स्किल्स लर्निंग के लिए ज़रूरी होते हैं। और सप्लीमेंट्री कॉर्टेक्स जो है ना लॉन्गिट्यूडिनल फिशर में पड़ा होता है, और इसका फंक्शन है बायलैटरल ग्रैस्पिंग मूवमेंट, और दूसरा ये है कि क्लाइंबिंग वगैरह में जो हम करते हैं बैकग्राउंड फॉर फाइन मूवमेंट्स, ठीक है।